हमें इसी की तो प्रतीक्षा थी। माँ कैलाश की सीमा रेखा लांघने वाली हैं। तो हमें शीघ्र ही उन्हें पकड़ लेना चाहिए। नहीं खड़ंग दंष्टर, वो क्रोध में अवश्य हैं, किंतु हैं तो आदि शक्ति। उन्हें पकड़ने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, और जो ऐसा करने का प्रयास करेगा वो महामूर्खम होगा। क्योंकि यदि किसी ने मां को पकड़ने का प्रयास किया तो उससे मां का क्रोध और बढ़ेगा। जितना वो अनियंत्रित होंगी उतना ही उन्हें अपने नियंत्रण में रखना सहज होगा। तो हमें आवश्यकता है एक ऐसे ही मूर्खम की। देवी पार्वती कैलाश से बाहर, महादेव से दूर, यही उचित समय है। चलो, मैं उन्हें पकड़कर उनकी शक्तियों से अत्यंत शक्तिशाली बन जाऊंगा। अपने सामर्थ्य का अधिक मूल्यांकन ना करो और अपनी जिह्वा नियंत्रण में रखो। हमें प्रतीक्षा करनी होगी उचित समय। नहीं, अब और प्रतीक्षा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस परिस्थिति का हमसे पहले कोई और लाभ उठा ले। चलो। माँ, नहीं माँ, नहीं। माँ, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए माँ। पार्वती, शीघ्र ही हम देवी पार्वती को यहां लेकर लौटेंगे और उसके पश्चात उन्हें हमारे आदेशों का पालन करना पड़ेगा। तुम अपनी जीवा नियंत्रण में क्यों नहीं रखते हो? इतना बोलना आवश्यक है क्या? सभी देवताओं की ओर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं आपसे, कैलाश लौट चलिए। आप तो स्वयं प्रकृति हैं। तीनों लोगों की रक्षा करना, उनका पोषण करना आपका दायित्व है। ये
यदि एक और बार भी तुमने हमें हमारे दायित्वों का स्मरण कराने का प्रयत्न भी किया तो उसके परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे और तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा इंद्र। इंद्र ने देवी पार्वती को पुनः क्रोधित करके उचित नहीं किया है नारद। अब तो इस बात का बोध सभी को हो गया है कि माता पार्वती ने कैलाश त्याग दिया है और अब वो दो मूर्ख देवी पार्वती को बंदी बनाने का दुस्साहस करने वाले हैं। वो नहीं जानते कि वे दशम महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या का आह्वान करेंगे। हमारी मंशा आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की नहीं है। हमारी इच्छा केवल इतनी है कि आप हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु हमारा समर्थन करें। विकल्प नहीं दे रहे हैं हम आपको, यह हमारा प्रस्ताव है। और यदि कोई हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार करे, ये हमें स्वीकार नहीं। या तो आप अपनी इच्छा से चलिए या हमारी इच्छा से। चलना तो आपको पड़ेगा हमारे साथ। जिह्वा पे नियंत्रण रखो। देवराज की अधीरता से देवी पार्वती का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच रहा है। और अब वो इन दोनों असुरों का अंत करने हेतु एक ऐसा स्वरूप धारण करने वाली है जो संसार में अनंत काल तक उपस्थित रहेगा। तंत्र संबंधी प्रक्रिया हेतु कौन सा स्वरूप? आदि शक्ति का एक अद्भुत स्वरूप।
नाशिनी, तू पीतांबरा देवी, तू ब्रह्मस्त्र रूपणी, बगलामुखी देवी।